एपिसोड की शुरुआत में बेन यति से लड़ रहा था, लड़ क्या रहा था, पिट रहा होता है। वो यति डॉक्टर एनिमो के काबू में होता है। कुछ देर में बेन समझ जाता है कि फॉरआर्म से काम नहीं चलेगा, इसीलिए अपने आप को बेन ब्रेन स्टोर में बदल लेता है और बोलता है अब सारी लड़ाई दिमाग शो की। यति बेन की तरफ तेजी से पड़ता है। बेन अपने माइंड से एक लाइटनिंग हिट करता है, जिससे यति अब बेन के काबू में आ जाता है और बेन के इशारा करते ही डॉक्टर साहब को पकड़कर उठा लेता है। बेन यति के पास आता है और उसको अपने माइंड कंट्रोल से बाहर कर देता है, जिससे यति भी अब वहां से चला जाता है। पर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुमने मुझे तो रोक लिया, पर मेरा बम सभी को यति बनाने के लिए तैयार है। एनिमो जब अपने बम की तरफ देखता है तो केविन बोलता है वो बम मैं पहले ही डिफ्यूज कर चुका हूँ। ग्वेन जब प्लम्बर को बुलाती है एनिमो को ले जाने के लिए, तो उन्हें पता चलता है कि एक अनजान एलियन प्लेयरवुड पे हमला कर रहा है। फिर हमें उसी अनजान एलियन को दिखाया जाता है जो तबाही मचाने में बिजी होता है। जब वो पुलिस वालों को उड़ाए रहता तभी वहाँ पर ग्वेन आती है। केविन बोलता है अकेले मत लड़ यार, मैं भी आ रहा हूँ। बेन बोलता है मैं भी तो हूँ, और तुरंत विक्चल में बदल जाता है। वो एलियन कुछ कहने की कोशिश करता है पर बेन हमला करता है, जिसके जवाब में हमले में बेन को वो पहले एलियन तो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में एक जोरदार शॉट देता है। बेन बोलता है इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी यार। वो अपने आप को अल्टीमेट विक्चल में बदल लेता है और एलियन पर हमला करना शुरू करता है, पर वो सभी हमले से डॉज करता हुआ बेन की तरफ तेजी से बढ़ता है। पर ग्वेन उस एलियन को जमीन पर दे मारती है। वो एलियन फिर से खड़ा होता है, कुछ कहने की कोशिश करता है। ग्वेन बोलती है कि हो सकता है ये एलियन हमसे कुछ कहना चाहता हो, पहले उसकी बात तो सुन लो। पर वो एलियन फिर से बेन की तरफ बढ़ने लगता है। इसके साथ ही वो कुछ बड़बड़ा भी रहा होता है। बेन को लगता है कि वो हमला करने के लिए आ रहा है, इसलिए बेन उसे फ्रीज कर देता है और केविन उसे जोरदार मुक्का मार के गिरा देता है। ग्वेन कहती है स्टॉप। ग्वेन के कहने पर जब केविन अपने बैच का इस्तेमाल करता है तो वो उस एलियन की बात समझ में आती है कि वो बोलता है बेन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बेन पूछता है तुमने तबाही क्यों की, जिस पर वो बताता है कि मैंने इतनी तोड़फोड़ सिर्फ आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया, और बताता मैं ऐसे प्लेनेट से आया हूँ जहाँ पर हम लोग बहुत ही शांति के साथ रहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक अनजान मेहमान आया जिसके पास तुम्हारे दोस्त जैसी ताकत, जिसने आते ही मेरे दोस्त को मार दिया। जब मैं उससे डरकर भागा तो उस इंसान ने मेरे दोस्त की ताकत का इस्तेमाल करके मुझ पर हमला किया और मुझे एक ऐसे रूम में बंद कर दिया जहाँ पर 4 एलियन पहले से कैद थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो सभी उस स्टोन की वजह से अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो हमें लेकर यहाँ पर आया उसका नाम एग्रीकर है। वो हमसे क्या चाहता है अभी तो मुझे नहीं पता। जिस पर बाय वेलवन बोलता है और मुझे जानना भी नहीं। और ये बाय वेलवन गेट पर एक डिवाइस लगाता है जिससे सभी की ताकत उन्हें वापस मिल जाती है। सभी धीरे धीरे आगे छुप कर बढ़ ही रहता है, तभी उनके सामने पूरी आर्मी आ जाती है, जिन पर एंड्रियस छुप कर हमला करता है। सैनिक चिल्लाता है कि हम लोग एस्ट्रॉयड से टकरा चुके हैं। तब बाय वेलवन बोलता है अरे यार ये तो और भी बुरा, हम लोग एक स्पेसशिप पर। बाय वेलवन सबको समझाता है कि हम लोग ऐसे ही अंधाधुंध नहीं जा सकते। जिस पर पेंडोर बोलता है कि हम लोग शिप पर हमला करेंगे, और यहाँ पर 2 टीमों में ग्रुप बढ़ जाता है। पेंडोर और एंड्रियस कंट्रोल रूम में कब्जा करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर तो सब सही चलता है, पर एग्रीकर दोनों को ही हरा देता है। फिर हमें दूसरी टीम को दिखा गैलापैगस प्लम्बर्स को मैसेज करता है इससे पहले कि जवाब आ पाता है। एग्रीकर वहाँ पर पहुंचकर गैलापैगस से पूछता है कि तुम खुद जाओगे या मैं भेजूं तुम्हारी जेल में। तभी वहाँ पर एक प्लम्बर आते हैं। एग्रीकर मैजिस्टर को बताता है कि वो गलती से हेल्प का मैसेज आपके पास चला गया था, जिस पर मैजिस्टर बोलते हैं लेकिन मैं एक बार सर्च तो कर ही सकता हूँ। मैजिस्टर जब स्पेसशिप में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो काल कोठरी मिल जाती है। वो उस स्टोन को हटाते हुए पूछते हैं कि ये सभी कौन है एग्रीकर। पर एग्रीकर मैजिस्टर पर पीछे से हमला करता है और उन्हें वही ढेर कर देता है, जिससे एंड्रियस जोर से कांपने लगता है। पर उसके कांपने से एक सुरंग हो जाती है, जिससे वो सभी वहां से निकल कर भाग जाते हैं। पर गैलापैगस इतना डर चुका होता है कि वो नहीं भागता। पेंडोर बोलता है कि जो पीछे छूट गया जाने दो, और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी गैलापैगस उनकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आता है। वो लोग कंट्रोल रूम में जाके देखते हैं तो एग्रीकर पहले से उनका वेट कर होता है, पर यहाँ पर किसी की भी ताकत काम नहीं कर रही होती है, क्योंकि गैलापैगस के हाथ में वही डिवाइस होता है। यहाँ पर गैलापैगस की गद्दारी की वजह से वो सभी पकड़े जाता है। गैलापैगस एग्रीकर को भी डबल क्रॉस करता है और वो स्टोन से चिपका देता है, जिससे वो भी सुन्न हो जाता है। और कुछ देर के लिए उसके पावर्स भी और सभी सैनिकों को अपने एक हवा के झोंके से उड़ा देता है, और सभी एक स्कोप पोर्ट लेकर वहां से निकल जाता है। पर एग्रीकर होर्स में आते ही उन पर हमला करता है, जिससे उनका स्पेसशिप खराब हो जाता है और वो लोग पृथ्वी पर क्रैश हो जाते हैं। बोलता है कि वो हमें ढूंढे, इससे पहले हम सभी अलग हो जाते हैं। बाय वेलवन की सलाह मानकर सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। गैलापैगस बोलता है कि मेरी मदद करो। बेन बोलता है हमने पहले बाय वेलवन को उसके घर भेज दिया है। ग्वेन बोलती है अब हम तुम्हें भी भेज देंगे। बेन बोलता है उससे पहले मैं जरा कुछ स्कैन तो कर। बेन के स्कैन करते ही गैलापैगस का डीएनए भी ओमनीट्रिक्स में स्टोर हो जाता है, जिसके बाद प्लम्बर्स आते हैं और गैलापैगस को अपने साथ ले जाते हैं। गैलापैगस बोलता है भैया आप मुझे मेरे घर ले जा रहे हो, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। वो प्लम्बर बोलता है कि किसने कहा कि तुम घर जा रहे हो, क्योंकि वो और कोई नहीं एग्रीकर होता है। और उसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।